इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलगांव के एक शानदार मॉल, नए मॉल के सामने जो है नयनतारा मॉल। इस मॉल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप एप्पल का जो शोरूम है ऑथेंटिक, वो तो देख ही रहे हैं। साथ ही यहाँ पर परफ्यूम गार्डन और रिलायंस का हब वगैरह बहुत सारी शॉप्स अंदर खुल चुकी है। सबसे यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ का सिनेमा हॉल। इस सिनेमा हॉल जो स्टार सिनेमा नाम है इसका, स्टार सिनेमा में खासियत ये रहेगी कि एक मराठी मूवी तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। इस मॉल के बारे में और भी आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, इस मॉल को पूरा घुमा कर दिखाऊँगा। फ़िलहाल आज बात करते हैं फिर से राजनीति की। लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावों के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इधर उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी है। जलगांव में जो कुछ भी हो रहा है वो ज़रा असमंजस वाला है। मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले बताया था अपनी खबरों के जरिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से रावेर लोकसभा के लिए पूर्व विधायक संतोष चौधरी का नाम लगभग तय कर दिया गया। तय क्या कर दिया गया? मैंने उस दिन कहा था कि उनकी उम्मीदवारी को घोषित कर दिया गया है। अभी जो आज सोमवार के दिन ये प्रूफ हो गया कि संतोष चौधरी को जो उम्मीदवारी दे दी है, क्योंकि अनिल चौधरी ने बाइट्स भी दे दिए हैं और उनके कार्यकर्ता जो है वो खुशी में पटाखा जला चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खुशियों के दौरान कर चुके हैं वहाँ पर। बोलने का मतलब ये है कि अब खड़से परिवार का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ा नहीं होगा, ये लगभग तय है। और दूसरी तरफ एकनाथराव खड़से की बहू रक्षा खड़से जो 2 बार से सांसद हैं, उनको तीसरी बार मौका दिया गया है। भाजपा का धक्का तंत्र जो है वो भी कभी कभी काम ही आता है। और भाजपा धक्का तंत्र पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अच्छों को बगल कर दिया गया। काफ़ी सारे लोगों को दरकिनार करके भाजपा ऐसे नाम को लेकर आती है जिसके बारे में शायद ही कोई सुना भी हो। रावेर में भी जो चीज़ें आज चल रही है, रक्षा खड़से के विरोध में जो पदाधिकारियों का इस्तीफ़ा चल रहा है, हंगामा चल रहा है, उसको देखते हुए कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भाजपा यहाँ भी धक्का तंत्र का प्रयोग कर सकती है। 2019 में एटी नाना पाटिल का पत्ता कट करके वहाँ पर स्मिता वाघ को टिकट तो दिया गया था, लेकिन एन मौके पर जब सबमिट करने के लिए वो अपना एप्लीकेशन गई थी तब धक्का तंत्र का उपयोग किया गया और उन्मेष पाटिल, जिसका नाम किसी ने भी नहीं सुना था, उसको खड़ा कर दिया गया और वो जीत कर भी आ गए। इसी तरीके से रक्षा खड़से का भी पत्ता क्या समय पर कट सकता है। उस वक्त अमोल जावले को टिकट दी जा सकती है या फिर कोई और नया चेहरा भाजपा ला सकती है। भाजपा के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल ही है। भाजपा क्या करेगी वो उसी को पता है। दूसरी तरफ जलगांव में भी जो चीज़ें चल रही है, जलगांव लोकसभा में अब भाजपा की ओर से तो स्मिता वाघ का नाम तय कर दिया गया है। अभी आगे यहाँ भी क्या होगा पता नहीं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो 2 उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएँ चल रही थी, कुलभूषण पाटिल और एडवोकेट ललिता पाटिल, इन 2 नामों की उम्मीदवारों की बातें तो चली रही थी। हाल ही में अखबारों में ये देखने के लिए आया था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट जो है वो इंपोर्ट कर सकता है किसी दूसरी पार्टी से उम्मीदवार को। तो कौन हो सकता है ये? इस बारे में चर्चाओं में करण पवार जो पारोला से हैं उनका नाम भी आगे आ रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई में उद्धव बाला साहब ठाकरे का दल किसी को इंपोर्ट करता है या फिर जलगांव में भी जो नाम चर्चाओं में है उन्हीं को उम्मीदवारी मिलती है। फ़िलहाल तो हम सभी उम्मीदवारों को जो जलगांव के हैं या फिर बाहर के हैं, सभी को इंडिया अब तक समाचार परिवार की ओर से चुनावों की शुभकामनाएं देते हैं। जय